हम अनेक थे जिन कारणों से वह हमें आपस में लड़ाकर हम पर शासन किए। हमने अनेक कुर्बानियां दी। आज भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका पूरा परिवार इस स्वतंत्रता संग्राम में समाप्त हो गया। उन प्रक्रियाओं के बाद हमने यह दौलत पाई है। जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वास्तव में सही कहा था। उसमें उस समय हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। फिर हमने संविधान बनाई। अनेक सितारों ने आकर हमें मार्गदर्शन दिया। ये सितारे थे डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी जैसे लोग, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विधान चंद्र राय, अनेक संविधान विशेषज्ञ बने। आपको जानकारी होगी कि हमारे अम्बेडकर एक साधारण परिवार से जन्म लेकर और अनेक कठिनाइयों के बाद विदेश में जहाँ अध्ययन कर करके और उन्होंने ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुद्रा में, जिसे आप रुपया कहते हैं, में शोध किया था। लेकिन हमारे संविधान में कहीं न कहीं उनके आर्थिक दृष्टिकोण इस आधार पर कारण था जो दलितों के लिए उन्होंने अनेक तरह का काम किया। उस समय कई लोग कई तरह से मांग करते थे। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा कि हम छोटे भाई हैं, मुझे ऐसा संसदीय क्षेत्र दिया जाए। लेकिन फिर भी अनेक मतभेदों के बाद भी हमने एक सही दिशा में कार्य किया और हमने यह स्वतंत्रता प्राप्त की। आज हम सरस्वती की भी वंदना कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरस्वती की वंदना की आवश्यकता तो हमें है, क्योंकि सरस्वती ज्ञान हमें अच्छा रहेगा तभी हम एक रह सकते हैं। हमें ज्ञान की विकसित करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। और आज जो शिक्षा नीति लागू हो रही है वह कई वर्षों का वर्षों हो रहा था। क्योंकि हम जब विदेशों में जाते थे, मेरे पास 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री नहीं रहती थी, मुझे फिर से स्नातक करना पड़ता था। तभी हम आगे पीजी या पीएचडी के लिए हम जाते थे। सबसे पहले आप अब स्वतंत्र हैं। हमारी सत्ता हर व्यक्ति के पास में है। यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, स्थानीय स्वशासन भी है और आपका पारिवारिक माहौल भी है जहाँ किसी तरह के दबाव के बिना आप विकास कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जिसने मुझे यह स्वतंत्रता दिया है उसके प्रति हम नमन करते हैं। हम बार बार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और बरस मिले वतन पर मरने वालों का यही बात है। मजबूत किया ही है। कई बार ऐसा लगा कि मेरा लोकतंत्र हिल रहा है, लेकिन हमने और सशक्त लोकतंत्र के रूप में हम आगे बढ़े और बढ़ते जा रहे हैं। हमने दूसरे देशों पर अगल बगल पड़ोसियों के भी लोकतंत्र को बढ़ाने में ध्यान दिया है। जैसे हाल के वर्षों में 2006 में देखें, अगर नेपाल में वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो कहीं न कहीं मेरे भारतीय नेताओं का योगदान रहा है, तभी हम स्वतंत्र प्राप्त किए। उसके बावजूद भी हमने बांग्लादेश के युद्ध के समय में हमने देखा है कि उस समय में भी भारत ने वहाँ पर के लोगों को न्याय दिलवाया है। यहाँ तक कि वाजपेयी को भी संसद में कहना पड़ा था, पढ़ना पड़ा था, इतिहास बदलते देखा है, भूगोल पर इतिहास बदलते देखा है, सत्ता परिवर्तन देखा है, पर मेरा कोई इतिहास नहीं, भूगोल बदलते देखा। लंका में जब उस तरह की राजनीतिक अस्थिरता आई थी उस समय भी भारत सरकार ने वहाँ मदद करने की कोशिश की। हालांकि उसके परिणाम स्वरूप हमारे राजनीतिक नेता हमारे राजनीतिक नेता उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उसका बाद में भारी मूल्य चुकाना पड़ा, वे शहीद हो गए। अब हम नए सिरे से जीवन को शुरू कर रहे हैं। हमारे पास कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान पालिका है और मीडिया भी है। ये चारों लोकतंत्र के स्थान है। अगर ये चारों में कोई भी गड़बड़ाता है तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हमें उन सभी क्षेत्रों के लिए आपकी आवश्यकता है। नए सितारे चले गए, अब हमें नए सितारे की खोज है। हम लोग नए सितारे के रूप में उदित हो आगे बढ़े। बच्चों तुम में वीर हो कल के हिंदुस्तान के, नेहरू के बलिदान के, गांधी के अरिमान के, आज के जलाओगे
जो हमसे ना हो सका वो कर करके दिखाओ। तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी प्रधानमंत्री बने, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बने, कोई आदमी मीडिया में बहुत बड़े पद पर जाए, लेकिन जो जहाँ हम सितारे के रूप में चमक कर देश को आगे बढ़ाए। यहाँ जो तैयारियां होती हैं वह आपको विधान पालिका का नहीं मिलता है, लेकिन कोई अब बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट मिले हैं कि कुछ लोग स्थानीय स्वशासन में यहाँ के छात्र भी सफलतापूर्वक सफल हुए हैं और वे कार्य कर रहे हैं। हमने कार्यपालिका में तो यूपीएससी तक का रिजल्ट यहाँ से आया है, न्यायपालिका में भी यहाँ का रिजल्ट आया है। एस.एन. झा जी के नेतृत्व में उस समय में तरुण कुमार झा या अनेक लोगों ने सफलता प्राप्त की है। बैंकिंग सेक्टर में भी मेरा अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हम लोग हमारे स्टूडेंट मीडिया में भी है, हमारे स्टूडेंट न्यायपालिका में भी है, कार्यपालिका में भी है। ये चारों स्तंभ में हमारे लोग आज कार्य कर रहे हैं। वह लक्ष्य की एक देन है। आप सबसे पहले अनुशासित होकर के उन कार्यों को करें। आज यह सही है कि हमारा शिक्षा स्तर, लोग कहते हैं शिक्षा स्तर तो ऊंचा है, विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाई थोड़ी गड़बड़ी हो जाए। एक दिन की बात है, आज से 7-8 साल 6-7 साल पहले मुझे अमेरिका से सुनाया, मेरे रिलेटिव था, उनके बच्चे का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरे बड़े बेटे ने उसको सॉल्व करके दिखा दिया। तुम कहाँ पूछ रहे? हमारे जो बच्चा यहाँ अमेरिका से कर रहा है, मेरा ही बच्चे आप सब कार्य पढ़े किया। आपने यह ही भावना है कि वो अमेरिका में पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है, फला जगह पढ़ता है। और लक्ष्य में भी जो स्तर पर पढ़ाई होती है वो आप चले जाइए पटना, वो चले जाइए दिल्ली, वह स्तर आपको नहीं मिल पा रहा है। कहाँ हमें सारी संपन्नताएं तो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक मानव है। आपका कोई भी चीज नियमबद्ध रूप से होना चाहिए। आप देखिए आज पर्यावरण के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हो रही है, इसका रिजल्ट हमें कितना खराब बन रहा है। एक कवि ने कहा था, हिमगिरी के उत्तम शिखर पर देख शिला के शीतल छांव, एक पुरुष अवजल में से देख रहा था प्रलय पहाड़। ऊपर ही था, नीचे जल था, एक प्रकृति ही प्रधान था, तो हो इससे जल जाते था। आप पर्यावरण